क्या राम जी हो या हनुमान जी हो, क्या वो आज के टाइम में जिंदा है कि नहीं? देखिए हनुमान जी के लिए जो जो पुराणों में या इवन वाल्मीकि रामायण में जो बात आती है वो ये है कि वो जब श्री राम उत्तरकांड में ये बात आती है कि जब श्री राम अपना उनको लगा कि अभी तो मेरी लीला का अंत आ गया है, माई वर्क इज डन, तब श्री राम अपना देह त्याग करते हैं सरयू नदी में, और उनके साथ सुग्रीव वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं। हनुमान जी को भी जाना है तो श्री राम के साथ भरत वगैरह वगैरह, लक्ष्मण जी तो ऑलरेडी पहले देह त्याग कर चुके हैं, वो सब चले गए। हनुमान जी को करना है तो श्री राम से तुम्हारा समय नहीं है, तुम रहो यहाँ और तुम विश्व में इस कथा को प्रचलित करो। तो ये कहा गया है कि इसलिए हनुमान जी जो है वो उन्होंने उस समय देह त्याग नहीं किया, और वो जब तक रामायण है तब तक हनुमान जी है। ये बात हम मानते हैं, ठीक है, ये बात मानी जाती है। हम जब आप जो पूछ रहे हैं कि वो आज जीवित है कि नहीं है ना, तो हनुमान जी की तो मैंने बात कही कि उनको तो मानते ही हैं कि वो आज भी हैं, पर जीवित होना मतलब क्या? शरीर में हो तो ही जीवित, जो आप आंखों से देख पाओ तो ही जीवित, या जीवित होने का अर्थ है कि आपको उनका अनुभव हो रहा हो। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, है ना, तो हनुमान जी का देह में होना ना होना क्या वो आपके लिए मायने रखता है? आपके लिए तो वो सत्य ही है। मैं जब कृष्ण की प्रार्थना करती हूँ, श्री कृष्णा अर्पणमस्तु करती हूँ, तो मेरे लिए कृष्ण है, देह में है या नहीं है, मेरे सामने दिख रहे हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं कि नहीं, एक्चुअली दैट डजंट मैटर। मेरे लिए वो उतने ही सत्य हैं कि वो देह वाले हो, भले ही हम कह गए वो द्वापर युग में हो गए, महाभारत में हो गए, पर मेरे लिए तो वो मेरे इष्ट है, आज भी मेरे साथ है। जब कोई राम जी के बारे में जब उनको प्रार्थना करता है, आज हम इतने खुश हो रहे हैं कि उनका मंदिर जो अयोध्या में बना है, हमारे लिए वो सत्य है। देह में होना या ना होना उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आज भी उनसे हमें प्रेरणा मिल रही है, आज भी उनसे शक्ति मिल रही है, आज भी उनसे हमें अनुग्रह की अनुभूति हो रही है, तो हमारे लिए तो वो सत्य ही है, तो हमारे लिए तो वो है ही। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ जो यक्ष प्रश्न में आती है। सो यक्ष प्रश्न महाभारत का भाग है, जिसमें यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं को पुरुष, कि पुरुष को कब तक जीवित, कब तक माना जाता है? वो कहते हैं जब तक विश्व में मनुष्य की कीर्ति रहती है, जब तक उनसे लोग सीख रहे हैं, जब तक उनसे प्रेरणा मिल रही है, जब तक उनका फेम है, तब तक वो जीवित है इन अ गुड वे, ठीक है, तब तक वो जीवित ही है। शरीर में होना ना होना को कोई मायने ही नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कई बार ओ चिरंजीवी ये वो, उसकी बहुत ज्यादा बातें होती है बिना समझे। जैसे लोग कहेंगे अश्वत्थामा भी चिरंजीवी, तो क्या अश्वत्थामा और हनुमान जी सेम लेवल पे है? बिल्कुल नहीं, है ना। अश्वत्थामा के लिए चिरंजीवी होना इज अ कर्स, इट इज नॉट अ ब्लेसिंग। कई बार ऐसे होता है कि आपका जीवन आपकी मृत्यु से ज्यादा खराब है। अश्वत्थामा के केस में क्या हुआ है कि अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जीवित रहने का श्राप मिला है। इट इज अ पनिशमेंट। व्हाई? बिकॉज उन्होंने भ्रूण हत्या करने का प्रयत्न किया, उत्तरा का जो गर्भ है उसे मारने का प्रयत्न किया, जिससे पांडवों की जो लिनिएज है वो खत्म हो जाए। इसीलिए उनका जो सर का मणि था वो निकाल कर उस वूंड के साथ, उस घाव के साथ जो पनप रहा है, जिसमें पस हो रहा है, जिसमें रक्त बह रहा है, जिसमें दर्द हो रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस घाव के साथ तुम 3000 वर्षों तक ऐसे ही तड़पते रहोगे। तुम में से बास आएगी, दुर्गंध आएगी, इसके कारण कोई तुम्हारे आसपास नहीं आएगा और तुम कभी लोगों के सिविलाइजेशन के बीच जाके नहीं रह सकते। ये श्राप मिला है महाभारत, वेदव्यास जी के महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को। तो उसका चिरंजीवी होना कोई अच्छी बात नहीं है जो लोग मानते हैं। चिरंजीवी मतलब, एक तो चिरंजीवी का अर्थ होता है जिसका जीवन बहुत लंबा है। लोग उसे कई बार ये समझ लेते हैं कि जिसका मृत्यु ही नहीं हुई है, ठीक है, अपनी अपनी परिभाषा है। बट चीर मतलब जो लंबा, जब हम कहते हैं कि चिरायु भव, है ना, जब हम किसी का पैर छूते हैं तो वो कहेंगे चिरायु भव, तो चिरायु भव मतलब क्या? जीते रहो या लंबा जियो, दैट इज द आइडिया, राइट? तो दैट इज द आइडिया। बट ऑल्सो चिरंजीवी, यू कांट पुट एवरीबडी ऑन द सेम लेवल। कई बार चिरंजीवी होना श्राप है। कई बार अगर उनका काम, जैसे हनुमान जी के लिए कहा गया कि भाई जब तक विश्व में रामायण की बात होती रहेगी तब तक आपको रहना है और आपको उसका प्रचलन करते रहना है, वो एक वरदान है, ये एक कर्स है। तो उसको इस भाव में भी, उसका भाव क्या था वो भी समझने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने कहा, देह में होना ना होना ये तो केवल एक छोटी सी बात है। जब तक प्रेरणा जिनसे मिलती है, शक्ति जिनसे मिलती है, हमारे लिए तो उतने ही सत्य है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्या हनुमान जी की शादी हुई थी?
काफी लोग कहते हैं कि हुई थी, पर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये मान्यता की बात है। क्या वाल्मीकि रामायण में उनके विवाह का कोई उल्लेख है? नहीं है। नहीं। ठीक है, परंतु क्या जब व्हेन समथिंग इज नॉट मेंशन्ड, तब आप क्या कहोगे कि हुई है कि नहीं है? तो उसके लिए देन यू हैव टू रेफर टू लोक मान्यता। हम नॉर्थ में यूजुअली ये मानते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ है और वो तो ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचर्य का माना जाता है, उनको उनको ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जबकि साउथ में ये भी कथा है कि उनकी पत्नी है ना? तो वो अपनी अपनी मान्यता है। वाल्मीकि रामायण इस विषय में कुछ नहीं कहता, तो जो आपकी श्रद्धा है।